बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। अपोजिशन कल गुजरानवाला में जलसा करने जा रही है और तय ये किया गया है कि इस जलसे को हर सूरत कामयाब बनाया जाए, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में जो मुल्की सूरत हाल है सियासी तौर पर, वो इस जलसे पर डिपेंडेड होगी। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली इस जलसे पर जिसका दारोमदार है और आइंदा आने वाले दिनों में जो चीज़ें मुख्तलिफ़ शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। कल के इस जलसे से ये तय कर लिया जाएगा कि आइंदा आने वाले जो मुल्की सूरत हाल है वो सियासी तरफ किस तरफ जा रही है। कल के इस जलसे को लेकर अपोजिशन की जानिब से और PDM जो मुत्तहिदा डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसकी जानिब से बहुत सी बैठकें लगाई गई। अब तक ये फ़ैसला ना कर पाए कि जलसा स्टेडियम में किया जाएगा गुजरानवाला या GT रोड पर किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से स्टेडियम में जलसा करने की इजाज़त तो 2 दिन पहले ही दी जा चुकी है, लेकिन अपोजिशन का ये अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ कि जलसा स्टेडियम में किया जाए या GT रोड पर किया जाए, क्योंकि गुजरानवाला जो स्टेडियम है वो 6 एकड़ ज़मीन पर मुहित है और वो उसको भरने के लिए तकरीबन 30 से 35 हज़ार का मजमा अपोजिशन को वहाँ पर लाना पड़ेगा। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि किसी सूरत 30 से 35 हज़ार लोग गुजरानवाला स्टेडियम में लाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बड़ी मुश्किल है। और अगर 30 से 35 हज़ार आदमी स्टेडियम में आ जाएँ तो फिर वो स्टेडियम एक जलसे का जो रुख है वो अख्तियार कर सकता है और तस्वीर में वो एक बाकायदा जलसा लगेगा और मानना पड़ेगा कि अपोजिशन की जानिब से बड़ा सियासी शो किया गया है। लेकिन बात ये है कि अगर अपोजिशन 30 से 35 हज़ार बंदा नहीं ला सकती वहाँ पर, ये सारे जो जमातें हैं वो मिलकर भी अगर ना ला सकी तो फिर ये बहुत बड़ी शिकस्त होगी। और वहीं पर जो मुस्लिम लीग नून और यकीनन जो तमाम अपोजिशन का जो ये एक मुश्तरका बयानिया है वो वहीं पर दम तोड़ जाएगा। इसलिए इस सूरत हाल में जो सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अभी भी अपोजिशन ये फ़ैसला नहीं कर पाई कि जलसा स्टेडियम में किया जाए या GT रोड पे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि GT रोड पर जलसा करने के लिए जो अपोजिशन को फ़ायदे हैं वो बहुत नुमायाँ हैं। हुकूमत ने तो GT रोड पर जलसा करने की इजाज़त नहीं दी। 2-3 जगह ऐसी और भी हैं जहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचने की सूरत में हुकूमत ने इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी कि आप यहाँ पर जलसा करें। लेकिन अपोजिशन का जो ख्याल था, अपोजिशन ये चाहती थी कि जलसा स्टेडियम में ना किया जाए, जलसा किसी ऐसे मकामात पर किया जाए जैसे GT रोड है। वहाँ पर अगर जलसा किया जाता है तो मामूल का 1500-2000 लोग भी अगर वहाँ पर आ जाएं तो मामूल की जो ट्रैफिक होती है, मामूल की जो GT रोड पे रश होती है, उसको ब्लॉक करके ये एक बहुत बड़े जलसे की सूरत इख्तियार कर सकता है। और लोग ख़ुद जो फंसे होंगे वो कैमरे के ज़रिए और तस्वीर के ज़रिए ये दिखाया जाएगा कि अपोजिशन की जानिब से बहुत बड़ा पावर शो किया गया। लेकिन हुकूमत की जानिब से GT रोड पर इजाज़त ना मिलने की वजह से अब अपोजिशन इस चीज़ को लेके बहुत परेशान है और सर जोड़ बैठे हैं, क्योंकि 35-40 हज़ार बंदे ये सारे मिल के भी, क्योंकि इनको पता है कि ये इस कंडीशन में आ चुके हैं कि ये सब मिल के भी चाहे तो वो पैसे दे के कारकुन लाए जाएं या मदरसे से भी कारकुन लाए जाएं तो ये जो पंडाल है वो नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इनकलाब लाने की बात की जा रही है। और इनकलाब लाने के लिए आपको बहुत से समझौते करने पड़ते हैं, बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। कभी भी इनकलाब ऐसे नहीं आया करते कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जैसे मुल्क से फ़रार हैं, बाहर बैठे हैं, उनके दोनों इश्तिहारी बेटे बाहर हैं। मरियम नवाज़ जो हैं अपनी पाकिस्तान की जो सियासी पोजीशन है उसमें अहम रोल अदा कर सकती हैं, लेकिन मरियम नवाज़ की जो सियासत है वो अब बाकी है। लेकिन अगर मरियम नवाज़ इन जलसों में और इस तरह की तहरीकों में जो उनका बयानिया है उसके मुताबिक बात करती हैं तो मरियम नवाज़ की सियासत भी ख़तरे में पड़ सकती है। तहरीक लाने के लिए मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को शेर बनना चाहिए। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब अपने बेटों के हमरा पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आकर अदालतों का शेरों की तरह मुकाबला करें, जैसे वो बरतानिया में पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी मीडिया को ये मैसेज देते हैं कि आप बाहर निकलें और हम तो खड़े हो गए, आप भी निकलें। अगर आप गिरफ़्तार होते हैं तो क्या बात है, कुछ दिन अगर आप जेल में भी रह सकें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। यही अगर बयानिया मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को मुताबिक लागू किया जाए, उनके ऊपर लागू किया जाए, तो उनको बताया जाए आप पाकिस्तान आए, शेर बने और अदालतों का सामना करें और फिर तहरीकें चलाएं, और शायद ये इसका हत्तुल इम्कान ये किया जा सकता है। और यकीनन इस पे कोई शक नहीं है कि अगर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद इन तहरीकों को लीड करें और अदालतों का सामना करें और डट कर खड़े हो जाएं और जो उन्होंने चोरी किया उसका जवाब दें, उस पर सज़ा पाएँ,
तो यकीनन हमारी कौम सादा है उनके साथ निकल पड़ेगी और फिर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब कोई भी बयानिया अपनाएं सिवाय रियासत के ख़िलाफ़ या मुल्की इदारों के ख़िलाफ़, क्योंकि शुरू से ये बात साबित हो चुकी है कि जिस शख्स ने भी रियासत या इदारों के ख़िलाफ़ जो महाज खोला उस पर आवाम ने कभी भी उनका साथ नहीं दिया। आने वाले जो जलसे हो रहे हैं 16 को भी, 17 को, 25 को जो PDM के हैं ये इस चीज़ को साबित कर देंगे कि जो अपोजिशन का जो बयानिया है मुल्क के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे फ़ौज के ख़िलाफ़, उस पर क़तअन पाकिस्तान की आवाम अपोजिशन का साथ नहीं देने लगी। चाहे वो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद आ जाएँ या मरियम नवाज़ इसको लीड करें या फजल रहमान लीड करें या कोई भी लीड करें, पाकिस्तान की आवाम कभी भी इदारों के ख़िलाफ़ बयानिए को सपोर्ट नहीं कर सकती। और जहाँ तक रही बात शहबाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब इस सारी तहरीक से ख़ुद साइड पर हो गए। वो जेल जाकर इस सारे जो मामलात से जान छुड़ा बैठे हैं, क्योंकि यकीनी सी बात है अगर शहबाज शरीफ साहब बाहर होते तो इस तरह की जो तहरीकें हैं क्योंकि यकीनी सी बात है अगर शहबाज शरीफ साहब जेल से बाहर होते और सियासी मामलात को देख रहे होते तो शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल हो जाती, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को फिर इन तहरीकों को लीड करना पड़ता, इन तहरीकों में शामिल होना पड़ता। फिर भी शहबाज शरीफ साहब बहुत ही शार्प पॉलिटिशियन हैं। शहबाज शरीफ साहब या तो फिर अपनी संगीन कोई बीमारी ऐसी सामने ले आते जिस पर वो इन तहरीकों से साइड हो जाते, लेकिन उन्होंने बड़ा ठोस और बहुत ही उनके लिए सूटेबल चीज़ ये हुई कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और वो अब जेल में हैं। और इस सूरत में वो इन सारी तहरीकों से और इस तरह के जितने भी मामलात हैं जो मुस्लिम लीग नून के फ़ौज ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़ बयानियों को सपोर्ट करते हैं, शहबाज शरीफ साहब इससे बहुत पहले ही किनारा कर चुके थे। अब आने वाले दिनों में देखना यह है कि अपोजिशन की जो ये तहरीकें हैं ये किस तरफ रुख करती हैं, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब बाहर हैं, बाहर से लीड कर रहे हैं। जैसे अल्ताफ़ हुसैन ने बाहर से सियासी जो तहरीकें थी वो लीड की थी, फिर इन तहरीकों में होता यह है कि मुल्क में इंतशार फैलने का ख़दशा होता है, मुल्क में इंतशार फैलाया जाता है, मुख्तलिफ़ तंजीमें राब्ता करती हैं और जो मुल्क दुश्मन अनासिर होते हैं वो इसमें खुल कर काम करते हैं और मुल्क को अंधेरे की तरफ धकेलने में इन तहरीकों का सहारा लिया जाता है, इनको फंडिंग की जाती है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।